हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नैनो टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसको मैं आपको डिस्क्राइब करके अच्छे से समझाऊंगा। इससे जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये क्लास जो है हिंदी में है, थोड़ा बहुत आगे इंग्लिश में लिखा गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाकी टोटल पीडीएफ जो है हिंदी में बनाया गया है और आपको हिंदी में ही समझाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो स्केल इफेक्ट। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? तो नैनो शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से आया है और जिसका अर्थ होता है छोटा, ड्वार्फ माने छोटा। जो नैनो शब्द है ये एक ग्रीक भाषा से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है ड्वार्फ यानी छोटा। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 100 अरबवां भाग होता है। इसके बाद इसकी परिभाषा है कि नैनो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट एटॉमिक मॉलिक्यूलर्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूलर्स वेयर प्रॉपर्टीज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एंड लार्जर स्केल। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंट्रोल करती है और रिस्ट्रक्चर करती है, यानी दोबारा बनाती है जो एटम्स और मॉलिक्यूलर्स हैं उनके साइज को। यानी नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एटम्स यानी परमाणु और मॉलिक्यूल्स अणु के साइज को कंट्रोल किया जा सकता है और उसको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। नैनो पार्टिकल एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी जो सामान होता है, वस्तु होती है, उसका सबसे छोटी यूनिट होती है। अब कॉन्सेप्ट यानी आइडिया, नैनो टेक्नोलॉजी का आइडिया सबसे पहले जो है 1959 में एक फिजिसिस्ट थे, यानी भौतिक शास्त्री थे, रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन ने 1959 में नैनो टेक्नोलॉजी का आइडिया आया उनको सबसे पहले, और इसको नैनो टेक्नोलॉजी शब्द या नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दिया सबसे पहले 1974 में नोरियो टेंगुची ने सबसे पहले 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दिया। और इसका आइडिया सबसे पहले किसको आया? रिचर्ड फेनमैन को। तो नैनो टेक्नोलॉजी की हिंदी नैनो प्रौद्योगिकी होती है। अब नैनो पार्टिकल क्या हैं? तो नैनो पार्टिकल एक बहुत ही सूक्ष्म इकाई है जिसे नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनो पार्टिकल प्रकृति में मौजूद हैं तथा उन्हें कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। और नैनो पार्टिकल में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये अधिक मोबाइल यानी गतिशील होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इनमें विशाल सतह क्षेत्र पाया जाता है और ये क्वांटम इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं और इन्हें बनाया भी जा सकता है। और इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, गुण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है इसमें ये गतिशील होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इनमें विशाल सतह क्षेत्र पाया जाता है और क्वांटम इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स के गुण हैं। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी की मुख्य 2 अप्रोच पर आधारित होती है, जिसमें पहली अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच, दूसरी है टॉप डाउन अप्रोच। जो बॉटम अप अप्रोच है इसमें मटेरियल और डिवाइसेस को मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से बने होते हैं, यानी जो मटेरियल्स और डिवाइस होती हैं वो अणु घटकों से बनी होती हैं, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से बनी होती हैं। टॉप डाउन अप्रोच में नैनो ऑब्जेक्ट जो है एटॉमिक लेवल पर कंट्रोल करके बड़ी संस्थाओं में बनाए जाते हैं। इसके बाद है नैनो स्केल इफेक्ट। नैनो स्केल इफेक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 प्रमुख कारक नैनो मटेरियल्स के गुणों को भिन्न करने के कारण हैं। यानी 2 प्रमुख कारक नैनो मटेरियल के गुणों को अन्य मटेरियल से भिन्न करने के कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है इंक्रीज्ड रिलेटिव सरफेस एरिया और दूसरा है क्वांटम इफेक्ट। यानी जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, इससे जो है इनका सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है। जैसे मान लीजिए आप मटर का दाना लेंगे, मटर के दाने को अगर आप फैलाएंगे तो वो कितनी दूर तक कम सतह में फैलेगा? 1 किलो मटर का दाना कम सतह में फैलेगा, जबकि वहीं पर अगर आप 1 किलो आटा लेंगे और उसको फैलाएंगे तो वो अधिक क्षेत्र में फैलेगा। तो इस प्रकार से जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनका सतह क्षेत्र अधिक होता है।
इसके बाद है इंक्रीज रिलेटिव सरफेस एरिया। तो इंक्रीज रिलेटिव सरफेस एरिया वही है कि नैनो स्केल मटेरियल में बड़े क्षेत्र के समान द्रव्यमान की तुलना में अधिक सतह क्षेत्र होते हैं। और इसके बाद है क्वांटम साइज इफेक्ट। तो कण के आकार में कमी के साथ ठोस के इलेक्ट्रॉनिक गुण बदल जाते हैं। यही है क्वांटम साइज इफेक्ट कि इस कण के आकार में कमी के साथ साथ ठोस के इलेक्ट्रॉनिक गुण भी बदल जाते हैं। इसके बाद है नैनो पेस्टिसाइड। नैनो पेस्टिसाइड क्या होता है? तो नैनो पेस्टिसाइड कोई भी फॉर्मुलेशन जिनमें शामिल तत्वों का आकार नैनोमीटर में होता है नैनो पेस्टिसाइड कहा जाता है। यानी कोई भी फॉर्मुलेशन जिनमें शामिल तत्वों का आकार नैनोमीटर में होता है उन्हें नैनो पेस्टिसाइड कहा जाता है। इसके बाद है नैनो पेस्टिसाइड वे प्लांट प्रोटेक्टेंट केमिकल हैं, यानी पादप संरक्षक रसायन हैं जिनका या तो एक्टिव इंग्रेडिएंट सक्रिय तत्वों या कैरियर मॉलिक्यूल नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जाता है। यानी नैनो पेस्टिसाइड वे पादप संरक्षक रसायन हैं जिनका या तो एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी सक्रिय तत्व या फिर कैरियर मॉलिक्यूल नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित होते हैं। तो ये होता है नैनो पेस्टिसाइड। नैनो पेस्टिसाइड को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य एनवायरमेंटल हजार्ड को कम करना और केमिकल की इफिशियंसी को बढ़ाना है। नैनो पेस्टिसाइड को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे वातावरण है उसको कम नुकसान हो और केमिकल इफिशियंसी इसकी उपयोगिता जो है क्षमता बढ़ जाए, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसके बाद है सामान्यतः नैनो पेस्टिसाइड का आकार 1 से 100 नैनोमीटर होता है और 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 100 अरबवां भाग होता है। जब इसका आकार छोटा होता है तो पार्टिकल अधिक लार्ज सरफेस तक पहुंचता है। यानी जब पार्टिकल छोटा होता है तो ज़्यादा क्षेत्र तक पहुंचता है जिससे अधिक से अधिक मात्रा पेस्ट के संपर्क में आती है। इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ नैनो पेस्टिसाइड। तो नैनो पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ नैनो पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन उसके उपयोग के उद्देश्य जैसे स्टेबिलिटी को बढ़ाना, एक्टिव इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे रिलीज करना या उसके क्षरण को बचाने आदि के आधार पर किया जाता है। यानी जो नैनो पेस्टिसाइड है इसका फॉर्मुलेशन उसके उपयोग के उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। उसके उपयोग के उद्देश्य होते हैं सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना, एक्टिव इंग्रेडिएंट को धीरे धीरे रिलीज करना और उसके क्षरण को बचाना। तो इसके आधार पर नैनो पेस्टिसाइड का फॉर्मुलेशन किया जाता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नैनो फॉर्मुलेशंस हैं। पहला है नैनो सस्पेंशन। नैनो सस्पेंशन क्या होता है? नैनो सस्पेंशन को नैनो डिस्पर्सन्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जलीय माध्यम में नैनो साइज के ठोस कण बिखरे या फैले हुए होते हैं। यानी जैसे आप किसी पानी में बालू को घोल दें तो उसके ठोस कण जो है वो पानी में तैरते रहते हैं, तो वो एक सस्पेंशन होता है। इसी प्रकार से जो नैनो सस्पेंशंस होता है इसमें जलीय माध्यम में नैनो साइज के कण बिखरे हुए या फैले हुए होते हैं। इसके बाद है नैनो इमल्सन। तो इस फॉर्मुलेशन में केमिकल के एक्टिव इंग्रेडिएंट नैनो साइज ड्रॉपलेट के रूप में बिखरी रहती हैं। यानी ये इस प्रकार से होता है जैसे आप लोग देखते होंगे दूध में वसा की जो गोलिकाएं होती हैं वो नैनो साइज ड्रॉपलेट बूंदों के रूप में बिखरी हुई होती हैं। तो उसी प्रकार से इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट बूंदों के रूप में बिखरा हुआ होता है नैनो इमल्सन्स में। इसके बाद है पॉलीमर बेस्ड नैनो पार्टिकल। तो पॉलीमर आधारित नैनो कीटनाशक नैनो कैरियर मुख्य रूप से टारगेट साइट पर एक्टिव इंग्रेडिएंट की धीमी और नियंत्रित रिलीज के लिए लगाए जाते हैं। यानी पॉलीमर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स एक्टिव इंग्रेडिएंट की धीमी और इसको नियंत्रण में रिलीज करने के लिए लगाए जाते हैं। इसके बाद है नैनो इनकैप्सुलेशन। तो यह एक बहुलक कोटिंग, पॉलीमर कोटिंग या झिल्ली से घिरे हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक एक्टिव इंग्रेडिएंट को परिभाषित करता है। यानी नैनो इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि इसमें जो दाने होते हैं उर्वरक के उनके चारों ओर एक कोटिंग की जाती है, वो झिल्ली से या फिर पॉलीमर से की जाती है। इसके बाद है नैनो स्फीयर। नैनो स्फीयर क्या होता है? ये सजातीय वैस्कुलर संरचनाएं हैं जिनमें बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट समान रूप से पॉलीमर मैट्रिक्स में फैले हुए होते हैं। इसके बाद है नैनो जेल। इन्हें हाइड्रोजेल या नैनो पार्टिकल कहा जाता है। और नैनो फाइबर इलेक्ट्रो स्पिनिंग के माध्यम से विकसित होता है नैनो फाइबर। तो ये सभी जो है नैनो फॉर्मुलेशंस हैं, नैनो फॉर्मुलेशन के अंतर्गत आते हैं
जिसमें है नैनो सस्पेंशन, नैनो इमल्सन, पॉलीमर बेस्ड नैनो पार्टिकल, नैनो इनकैप्सुलेशन, नैनो स्फेयर, नैनो जेल और नैनो फाइबर। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ नैनो पेस्टिसाइड। तो नैनो पेस्टिसाइड के क्या क्या एडवांटेज लाभ होते हैं। तो इम्प्रूव्ड सॉल्युबिलिटी एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। बेटर स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, जो फार्मूलेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी, अस्थायिता बढ़ जाती है। इसके बाद है स्लो रिलीज एक्टिव इंग्रेडिएंट धीरे धीरे रिलीज होता है। और इम्प्रूव्ड मोबिलिटी, इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है। हायर सरफेस एरिया, अधिक सतह क्षेत्र में फैलता है। और यूनिफॉर्म लीफ कवर, यानी पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। इम्प्रूव पेस्टिसाइड यूटिलाइजेशन, और जो पेस्टिसाइड होता है उसका यूटिलाइजेशन उपयोगिता बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। और इको फ्रेंडली अप्रोच, ये जो है इको फ्रेंडली होता है, वातावरण के अनुकूल होता है। इसके बाद है नैनो फर्टिलाइज़र। नैनो फर्टिलाइज़र को ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं, नैनो फर्टिलाइज़र ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो न्यूट्रिएंट को लगभग 30 से 40 नैनोमीटर की रेंज में होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि नैनो पार्टिकल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सतह क्षेत्र ज़्यादा होता है, और स्लो रिलीज कैपेसिटी वाले फर्टिलाइज़र होते हैं। नैनो फर्टिलाइज़र के प्रयोग करने से न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और एक नैनो पार्टिकल के भीतर उर्वरकों का इनकैप्सुलेशन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला है न्यूट्रिएंट अतिसूक्ष्म छिद्रपूर्ण पदार्थों के अंदर रखा जा सकता है। दूसरा है पतली पॉलीमर फिल्म के साथ कोटेड किया जा सकता है। और तीसरा है नैनो स्केल डायमेंशन के पार्टिकल या इमल्सन को वितरित किया जा सकता है। तो इन 3 प्रकार से नैनो पार्टिकल के अंतर्गत के भीतर उर्वरकों का इनकैप्सुलेशन किया जा सकता है। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र, यानी नैनो फर्टिलाइज़र के लाभ क्या क्या होते हैं। तो पोषक तत्वों की दक्षता में 3 गुना वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरकों की 80 से 100 गुना कम आवश्यकता होती है। और फसलों की 10 गुना अधिक तनाव सहिष्णु होती हैं, मतलब फसलों की 10 गुना अधिक तनाव सहिष्णु होती हैं। इससे कोई स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस टॉलरेंट होती हैं। और पूर्ण जैव स्रोत अतः पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से जैविक स्रोत है, इसलिए ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होती है। पौधों द्वारा अधिक पोषक तत्व संग्रहण किया जाता है। और फसल उपज में 17 से 54% का सुधार होता है। और सॉइल एग्रीगेशन, मॉइस्चर रिटेंशन और कार्बन निर्माण में सुधार करते हैं। तो ये हैं एडवांटेज ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र के लाभ। इसके बाद अगला टॉपिक है नैनो सेंसर। नैनो सेंसर क्या होता है कि नैनो सेंसर किसी भी जैविक, रासायनिक या सर्जिकल संवेदी बिंदु होते हैं जिनका उपयोग नैनो कणों के बारे में सहज दृश्यता के लिए किया जाता है। इनके उपयोग में मुख्य रूप से विभिन्न मेडिकल पर्पज से और नैनो प्रोडक्ट के गेटवे के रूप में किया जाता है। जैसे कंप्यूटर चिप्स में नैनो स्केल और नैनो रोबोट में होता है। तो ये होता है नैनो सेंसर। नैनो सेंसर क्या है, किसी भी जैविक, रासायनिक या सर्जिकल संवेदी बिंदु होते हैं जिनका उपयोग नैनो कणों के बारे में सहज दृश्यता के लिए किया जाता है। इनके उपयोग में मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है, मेडिसिनल पर्पज से किया जाता है, नैनो प्रोडक्ट के गेटवे के रूप में किया जाता है, और कंप्यूटर चिप्स में भी होता है इनका प्रयोग। इसके बाद है टाइप ऑफ सेंसर, कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंसर यूजिंग सेमी कंडक्टर नैनो वायर डिटेक्टिंग एलिमेंट, सेमी कंडक्टिंग कार्बन नैनो ट्यूब, और कार्बन नैनो ट्यूब एंड नैनो वायर डिटेक्टिंग बैक्टीरिया एंड वायरस, और नैनो सेंटिलीवर्स। ये 4 प्रकार के नैनो सेंसर्स होते हैं। इसके बाद है यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो कृषि में नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोग हैं। नैनो पेस्टिसाइड और नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाना। फिर इसके बाद है अगला नैनो जियोलाइट और हाइड्रोजेल का उपयोग करके मिट्टी की गुणवत्ता का सुधार करना। और नैनो मटेरियल यानी SiO2, TiO2 और कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके फसल की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। और वायरलेस संचार उपकरण द्वारा नैनो सेंसर का उपयोग कर स्मार्ट निगरानी करना। ये सभी जो है संभावित प्रयोग हैं नैनो टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में, यानी नैनो पेस्टिसाइड और नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना, जियोलाइट और नैनो हाइड्रोजेल का उपयोग करके मिट्टी गुणवत्ता में सुधार करना, नैनो मटेरियल का उपयोग करके फसल की वृद्धि में प्रोत्साहित करना, वायरलेस सेंसर का, नैनो सेंसर का उपयोग करके स्मार्ट निगरानी करना। अब
इसमें है सबसे पहला है नैनो टेक्नोलॉजी इन टिलेज, यानी कर्षण क्रियाओं में नैनो टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग होता है। तो मैकेनिकल टिलेज से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और मिट्टी में पोरसता और मृदा समुच्चय में बेहतर वृद्धि होती है, अतः मृदा के भौतिक गुणों को सुधारा जा सकता है। नैनो सामग्रियों के प्रयोग से पीएच बढ़ता है। नैनो मटेरियल मृदा कटाव को कम करने के अलावा पोषक तत्वों की गतिशीलता, उपलब्धता और विषाक्तता को कम करती है। नैनो कण मृदा में पानी की जलधारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी इन सीड साइंस, यानी सीड साइंस में बीज विज्ञान में क्या प्रयोग होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो बीज मनुष्य के लिए प्रकृति का नैनो उपकरण है। यह स्वयं को नष्ट करने वाली जैविक इकाई है जो अपने दम पर कठोर वातावरण में जीवित रहने में सक्षम है। नैनो तकनीक का इस्तेमाल बीज की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए किया जा सकता है। बेची गई बीजों की ट्रैकिंग नैनो बारकोड की मदद से की जा सकती है और इनक्रेडिबल मशीन पठनीय, टिकाऊ और उप माइक्रोन आकार के ट्रायंगेंट हैं। बीज के माध्यम से बीमारी फैलती है और कई बार संग्रहित बीजों रोगजनकों द्वारा मारे जाते हैं। तो इन पर जो है जिंक, मैग्नीज और प्लेटिनम और Au यानी सोना, चांदी, सिल्वर, गोल्ड के प्राथमिक रूपों का उपयोग करके बीजों की कोटिंग न केवल बीजों को रक्षा करेगी बल्कि आज की तुलना में बहुत कम मात्रा में उपयोग की जाएगी। और नैनो झिल्ली बीजों के लेप जो कि पानी की उपलब्धता को भांप लेती है और बीजों को तभी उगाने की अनुमति देती है जब अंकुरण के लिए सही समय हो। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी का पानी में प्रयोग, यूज़ वाटर। तो नैनो तकनीकी से पानी की शुद्धिकरण किया जाता है। इसका उपयोग तलछट रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों के कणों, बैक्टीरिया और अन्य रोगजनकों को हटाने के लिए किया जा सकता है। तकनीकी का उपयोग करके तेल जैसे आर्सेनिक और चिपचिपे तरल अशुद्धियों तथा जहरीले तत्वों को हटाया जा सकता है। नैनो फिल्टर का उपयोग करके मुख्य लाभ यह है कि फिल्टर में पानी को पारित करने के लिए कम दबाव की आवश्यकता होती है। उसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर में नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये वही है कि नैनो उर्वरक नैनोमीटर व्यवस्था में उत्पाद को संदर्भित करता है जो फसल को पोषक तत्व प्रदान करता है। नैनो तकनीकी ने पोषण तत्व, उपयोग क्षमता बढ़ाने और पर्यावरण प्रदूषण की लागत को कम करने के लिए स्मार्ट उर्वरकों का निर्माण किया है जो स्लो रिलीज उर्वरक होते हैं। नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग से न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी इन प्लांट प्रोटेक्शन। तो नैनो पेस्टिसाइड वे रसायन होते हैं जिनका उपयोग एनवायरमेंटल हजार्ड को कम करने, केमिकल एफिशिएंसी बढ़ाने तथा इनका आकार छोटा होता है, पार्टिकल अधिक सतह क्षेत्र में पहुंचता है जिससे अधिक पेस्ट के संपर्क में आती हैं। इसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी यूज इन वीड मैनेजमेंट। तो नैनो टेक्नोलॉजी घेरे, लक्षित, विशिष्ट हर्बिसाइड अणु का विकास और लक्ष्य खरपतवारों की जड़ों को विशिष्ट रिसेप्टर के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस प्रकार से वीडिसाइड डेवलप करके हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी में नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।